फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटीएस यानी सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टीएस 01 के खंड 1 में इकाई 1 पर्यटन को समझना भाग 1, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यटन की परिभाषा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, पर्यटन की परिभाषा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ साथ पर्यटन की परिभाषा भी परिवर्तित होती रही है। हुनझिकर और क्राफ्ट के अनुसार पर्यटन प्रवासियों के ठहरने और भ्रमण करने से उत्पन्न होने वाले संबंधों और परिघटना का योग है। शर्त यह है कि यह ठहराव अस्थायी न होकर वे किसी प्रकार की कमाई करने में न आए हो। इस परिभाषा में भ्रमण और ठहराव पर जोर दिया गया है, पर इसमें दिन भर के भ्रमण, व्यापार यात्राओं और इनसे जुड़ी गतिविधियों को छोड़ दिया गया है। लीग ऑफ नेशंस ने 1937 में पर्यटन को परिभाषित करते हुए कहा था कि पर्यटन एक ऐसी सामाजिक गतिविधि है जिसमें एक व्यक्ति किसी देश में अपने निर्धारित कार्यक्रम के अलावा 24 घंटे या उससे ज्यादा ठहरता है। पर इस परिभाषा की सीमा यह है कि इसमें घरेलू पर्यटन को छोड़ दिया गया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर बल दिया गया है। सन 1963 में पर्यटन पर हुए रोम सम्मेलन में पर्यटक यानी टूरिस्ट के स्थान पर आगंतुक, विजिटर शब्द के इस्तेमाल का झुकाव दिया गया और पर्यटन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इसे अपने देश या अपने कार्य स्थान को छोड़कर दूसरे देश में आगमन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके पक्ष में निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। विधि है जिसमें एक आगंतुक अपने आराम, व्यापार, परिवार, मिशन या बैठक के लिए कम से कम 24 घंटे ठहरता है। सैर सपाटा यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें एक आगंतुक 24 घंटे से कम रुकता है, पर इसमें यात्रा कर रहे लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। इस परिभाषा में भी घरेलू पर्यटकों को शामिल नहीं किया गया है, पर इसमें दिन में आने वाले आगंतुकों को शामिल किया गया है। सन 1976 में ब्रिटेन की टूरिज्म सोसाइटी ने भी पर्यटन की अवधारणा को स्पष्ट करने की कोशिश की। उनके अनुसार पर्यटन एक अस्थायी और लघु अवधि गतिविधि है जिसमें कुछ लोग समय के लिए अपने कार्यस्थलों, घरों, निवास स्थानों से बाहर निकलकर दूसरी जगह पर जाते हैं और वहां रहते हैं और काम करते हैं। इन स्थानों में रुकने के दौरान उनकी गतिविधियां दिन के आगमन और सैर सपाटे को भी पर्यटन में शामिल किया जाता है। AIEST ने 1981 में इस अवधारणा को सुधार कर प्रस्तुत किया और कहा कि घर के माहौल के बाहर होने वाली गतिविधि को पर्यटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन गतिविधियों का चुनाव लोग अपनी रुचि से करेंगे। पर्यटन में घर से बाहर यात्री ठहराव शामिल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पर्यटन की सीमा और क्षेत्र विस्तार हुआ है। अब पर्यटन की अवधारणा में भी सभी प्रकार के खाली समय व्यतीत करने वाली गतिविधियों को शामिल किया जाता है। आज हम सामूहिक या जन पर्यटन को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने घर से कुछ अनोखा देखने के लिए निकलता है, पर उसे घर जैसा माहौल न मिल पाने के कारण असंतोष होता है। इस परिभाषा से संपूर्ण विश्व की पर्यटन की दिशा और झुकाव का पता चलता है, जो पश्चिमी समाजों में केंद्रित है, जहां 60% अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं और जहां से 70% पर्यटक बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। पर्यटन का नियंत्रण पश्चिम में होने के कारण इसकी अवधारणाएं भी वहीं से प्रभावित तथा संचालित होती है। ये अवधारणाएं पश्चिमी समाजों से प्रभावित होती है और गैर पश्चिमी संस्कृतियों और विकासशील समाजों की भ्रमण विरासत का इसमें कोई योग नहीं होता है। पर्यटकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने या पर्यटन को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, जब यात्रा एक देश से दूसरे देश के बीच होती है। दूसरा,
घरेलू पर्यटन, जब यात्रा देश के भीतर होती है अर्थात पर्यटक अपने देश के भीतर यात्राएं करता है या प्रस्थान और गंतव्य स्थल से एक ही देश में स्थित होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में आपका वास्ता दो शब्दों से पड़ेगा, आने वाले पर्यटक यानी इनबाउंड, देश में प्रवेश कर रहे पर्यटकों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा हो जाएगा जाने वाले पर्यटक यानी आउटबाउंड, अपने देश से दूसरे देश के लिए प्रस्थान करने वाले पर्यटक। यह एक बात ध्यान में रखनी होगी कि इन शब्दों का उपयोग केवल यात्रा के आरंभ में किया जाता है। विदेश यात्रा करके अपने घर लौट पर्यटक को आने वाले पर्यटक की कोटि में नहीं रखे जाते हैं, पर एक ही पर्यटक कहीं के लिए आने वाले पर्यटक होगा और कहीं के लिए जाने वाले पर्यटक होता। उदाहरण के लिए अगर आप भारत से क्यूबा जा रहे हैं तो आप भारत के लिए जाने वाले पर्यटक होंगे और क्यूबा के लिए आने वाले पर्यटक होंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पर्यटन की परिभाषा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।